Hi, hello, good evening, everyone. How are you? I hope you're all fine. Today, I'm going to discuss it when when based WH questions for spoken English part 7. Okay, before this part, I have finished 6 parts. Okay, you must see them if you have not seen them. Okay, आप उन्हें जरूर देख लेंगे अगर उन्हें नहीं देखे होंगे तो. Okay, I hope you must see them. Okay, जरूर आप देखेंगे उसे. Okay, because they were very crucial, बहुत निर्णायक फ्रेंड्स for speaking English. इंग्लिश बोलने के लिए बहुत निर्णायक साबित होगा फ्रेंड्स. ओके, यू मस्ट सी देम, आप जरूर देख लेंगे. आई होप सो. ओके, क्या है व्हेन का प्रयोग कहाँ होता है देखिए पहले. काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हो फ्रेंड्स. ओके, आफ्टर विजिटिंग दैट वीडियोज ओके यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश. आप कहीं दिक्कत नहीं होंगे आपको इंग्लिश बोलने में. ओके, क्या है व्हेन इज यूज टू फाइंड आउट. व्हेन को यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट, क्या पता लगाने के लिए. फाइंड आउट में क्या था, पता लगाना. टू फाइंड आउट टाइम, किसका पता, टाइम को पता लगाने के लिए. सरल भाषा में बोलेंगे हिंदी में इसको. व्हेन का प्रयोग समय का पता लगाने के लिए किया जाता है. किसका पता, समय का पता लगाने के लिए. एग्जाम्पल विथ व्हेन, एग्जाम्पल्स काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल है आप कब जगते हैं. आप कब जगते हैं कैसे इंग्लिश बोलेंगे, व्हेन डू यू गेट अप. आप कब जगते हैं. ओके, नाउ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट. अभी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, वार्तालाप स्टार्ट करते हैं. वार्तालाप में काफ़ी इजीली आप समझ जाएंगे. ओके, कॉन्वर्सेशन में काफ़ी इजीली समझ जाएंगे आप कि व्हेन का प्रयोग एक्चुअल होता कैसे है. ओके, आप कब जगते हैं इस कैसे बोलेंगे, व्हेन डू यू गेट अप. ओके, नेक्स्ट, मैं प्रायः 5 बजे सुबह उठता हूँ. कैसे बोलेंगे, आई यूजुअली में क्या होता है साधारण तौर पर. ओके, सामान्य तौर पर आई यूजुअली गेट अप एट 5 AM. मैं सुबह AM क्या हुआ, रात 12 से सुबह 12 तक क्या होता है AM कहलाता है ना. अब फिर दिन 12 PM हो जाता है. फिर शाम के जो होगा 11 होगा, रात जो होगा 11:59 तक क्या होता है PM ही रहता है. जैसे 12 बज जाएगा रात तो AM हो जाएगा. ओके, 12 AM टू 11:59 है ना. 11:59 तक क्या रहता है AM रहता है. जैसे फिर 12 PM हो जाएगा, फिर PM हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, मैं प्रायः 5 बजे सुबह उठता हूँ. मतलब क्या होगा, आई यूजुअली गेट अप एट 5 AM. मैं प्रायः 5 बजे सुबह उठता हूँ. नेक्स्ट, आप सुबह का नाश्ता कब करते हैं. आप सुबह का नाश्ता कब करते हैं कैसे बोलेंगे, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट. व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट एक्चुअली सुबह में ले जाता है ना, इसलिए सुबह का एक्चुअली इंग्लिश यहाँ दर्शाना ठीक नहीं है. ओके, इसलिए आप ये अंडरस्टूड है फ्रेंड, आप समझ जाएंगे. ओके, व्हेन डू यू हैव का कई अर्थ होता है. हैव का अर्थ लेना भी होता है, हैव का अर्थ रखना भी होता है, हैव का अर्थ पीना भी होता है. ओके, हैव का अर्थ खाना भी होता है. ओके, खाना खाते हैं ना, जैसे बोलते हैं आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूँ. ओके, यहाँ क्या था, आप सुबह का नाश्ता कब करते हैं, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट. लगभग 8 बजे. आपके आंसर रहेगा लगभग 8 बजे. कैसे इंग्लिश बोलेंगे, अबाउट 8 o'clock. अबाउट का अर्थ क्या यहाँ है, लगभग 8 बजे. अबाउट 8 o'clock. नेक्स्ट, आपका क्लास कब शुरू होता है. आपका क्लास कब शुरू होता है कैसे बोलेंगे, व्हेन डज योर क्लास स्टार्ट. आपका क्लास कब शुरू होता है, व्हेन डज योर क्लास स्टार्ट. ओके, आपका मतलब रहेगा 10 बजे. कैसे इंग्लिश बोलेंगे, इट स्टार्ट्स एट 10 AM. इट स्टार्ट्स एट 10 AM. ओके, इट स्टार्ट एट 10 AM, 10 बजे. यानी क्लास में ना 10 बजे शुरू होता है. नेक्स्ट, आप अपने पाठों का पुनः अभ्यास कब करते हैं. आप अपने पाठों का पुनः अभ्यास क्या होता है, रिवाइज. ओके, आप अपने पाठों का पुनः अभ्यास यानी आप अपने पाठों का रिवाइज कब करते हैं, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन्स. आप अपने पाठों का रिवाइज कब करते हैं, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट, प्रातःकाल क्या होता है, सुबह होता है. ओके, मॉर्निंग. आप इंग्लिश बोलेंगे इन द मॉर्निंग. मैं रिवाइज करता हूँ, इन द मॉर्निंग. प्रातःकाल कैसे बोलेंगे, इन द मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट, आप हमारे पास कब आएंगे. आप हमारे पास कब आएंगे कैसे बोलेंगे, व्हेन विल यू कम टू अस. ओके, टू अस. आप अगर यहाँ लिखते आप मेरे पास कब आते हैं तब आप बोलते हैं व्हेन विल यू कम टू मी. ओके, बट यहाँ तो आप हमारे पास है. ओके, इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन विल यू कम टू अस. आप हमारे पास कब आएंगे. नेक्स्ट, सच कहूँ मैं कल नहीं आ पाऊँगा. सच कहूँ मैं कल नहीं आ पाऊँगा किसी से बोलेंगे, टू बी फ्रैंक. ओके, सच कहूँ टू बी फ्रैंक, आई शैल नॉट बी एबल टू कम टुमारो. मैं कल नहीं आ पाऊँगा. आई शैल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊँगा. ओके,
हमारा बैच कब समाप्त होगा, हमारा बैच कब समाप्त होगा, कैसे बोलेंगे, व्हेन विल आवर बैच बी ओवर, व्हेन विल आवर बैच बी ओवर, हमारा बैच कब समाप्त होगा, ओके, व्हेन विल आवर बैच बी ओवर। जब तुम पूरी तरह से सीख लोगे, ओके, जब तुम पूरी तरह से सीख लोगे, कैसे बोलेंगे, व्हेन यू हैव लर्नड एवरीथिंग फुल्ली, व्हेन यू हैव, ओके, आप यहाँ हैव को पहले भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ओके। कन्वर्सेशन इंग्लिश में ये चलता है, बट एक्चुअल इंग्लिश जब लिखेंगे आप ना, तो आप डब्ल्यूएच के बाद ही आपको सहायक क्रिया लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब देंगे, ओके। बट ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में चलता है, ओके। क्या है, जब तुम पूरी तरह से सीख लोगे, व्हेन यू हैव लर्नड एवरीथिंग फुल्ली, या ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन हैव यू लर्नड एवरीथिंग फुल्ली, ओके। जब तुम पूरी तरह से सीख लोगे, ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में इसलिए चल जाएगा क्योंकि आप बोलचाल में यूज कर रहे हैं। यही जब इंट्रोगेटिव बन जाएगा ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इस तरह का ना, तब आपको हैव यहाँ लगाना ही पड़ेगा व्हेन के बाद, ओके। व्हेन के बाद सहायक क्रिया देना ही होगा। डब्ल्यूएच के बाद क्या होता है, सहायक क्रिया लगता है ना, इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, वुड, ये सब लगता है ना। बट यहाँ तो कम्युनिकेशन इंग्लिश से, कन्वर्सेशन इंग्लिश से कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीख रहे हैं आप, ओके। क्या है, तो यहाँ आपको साधारण रूप में बोल सकते हैं आप, जब तुम पूरी तरह से सीख लोगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं। इंटरगेटिव रहता तो फिर आपको हैव लगाना पड़ता तुरंत, डब्ल्यूएच के तुरंत बाद। व्हेन यू हैव लर्नड एवरीथिंग फुल्ली, जब तुम पूरी तरह से सीख लोगे। नेक्स्ट, तुम्हारी परीक्षा कब होने वाली है, तुम्हारी परीक्षा कब होने वाली है, कैसे बोलेंगे, व्हेन इज योर एग्जाम, व्हेन इज योर एग्जाम scheduled to be held, when is your exam scheduled, when is your exam scheduled to be held, तुम्हारी परीक्षा कब होने वाली है, यह अगले महीने की 15 तारीख से होने वाली है, यह अगले महीने की 15 तारीख से होने वाली है, कैसे बोलेंगे, इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके, इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके, अगले महीने की 15 तारीख को, यानी अगले महीने की 15 तारीख से होने वाली है। इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके। नेक्स्ट, आपका जन्मदिन कब पड़ता है, आपका जन्मदिन कब पड़ता है, कैसे बोलेंगे, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, आपका जन्मदिन कब पड़ता है, ओके। आपका मतलब रहेगा 5 जनवरी को, कैसे बोलेंगे, इट इज़ ऑन द 5th ऑफ जनवरी, इट इज़ ऑन द 5th ऑफ जनवरी, 5 जनवरी को मेरा बर्थडे पड़ता है, ओके। फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरसक प्रयास कर फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और लिंक करने का प्रयास करेंगे, ओके। आई होप यू विल ट्राई टू लिंक दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस, ओके। इफ़ यू विल लिंक दिस सेंटेंस देन यू विल वेरी इजीली स्पीक इंग्लिश, तब आप काफ़ी आसान से इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड्स। आई होप सो, यू मस्ट डू, आप जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।